ऐसा करो कि देखो इस घाट में कौन टहल रहा है, उसे जाकर के पूछो क्या लेना देना है। हाँ भाई कौन है? इस घाट का रखवाड़ी कौन कर रहा है? इस घाट का, ये बागोपुर घाट का मेरी नाम शंकर मलिक है। अच्छा शंकर मलिक हो। ये कौन मरा है? ये राजा महेंद्र सिंह की पत्नी मरी है। आज तो राजा महाराजा के घर सैले हैं। आज तो पूरे हमारा शमशान में होवे करते शहरी कुट्टी। देखो राजा है, राजा राजा फिर भी संस्कार करने के लिए जो भी तुमको मिलेगा वो बोलो। अरे थोब भाई की हला है। एक आवश्यक सूचना, ये एक बच्चा 2 घंटा से लापता है इस मेला में, जिसका नाम दीपांशु कुमार है ना। 6 साल का बच्चा है, बहुत ही छोटा सा है भैया। 2 घंटा से ये लापता है और घर उनका गटियाही है। ये मेला की तीसरी रात है और कल की रात भी यही रंगमंच पे यही कलाकार दीपक शर्मा नाच पार्टी आप लोग के सेवा में कल की रात भी आप सभी जम जुट कर आइएगा। चलिए ले चलते हैं शंकर ससीला और सौतेली माँ की कहानी। सुनो, ये किसका लाश है? ये हमारा ही लाश है। तुम्हें क्या कहना है? 10 कुंटल गेहूं, अच्छा 11 कुंटल मकई, 11 बीघा खेत, 51,000 रुपया। तब तक मुंह में जब आए गए नहीं। सुनो डोम भाई, ये सब ले करके तो नहीं आए, हमारे पास पैसा है। अभी तू पैसा ले लो और तू हमारे घर पर जाएगा ने, तुम्हारी जमीन भी मिल जाएगा, सब गेहूं भी मिल जाएगा। अरे यहाँ मैं तो लेके नहीं आया। चोखा घर में धोखा का ठीक है, नाना घर में माना। अरे मरी हुई लाश को मैं कितने देर तक रुकेंगे? दाह संस्कार करने दो। जो पैसा बोला है पैसा मैं तुम्हारे दे देता हूँ, और जमीन और घर पर जाएगा ना तो गेहूं भी मिल जाएगा, मकई भी मिल जाएगा। ठीक है लाओ बेटा, इसे 51,000 रुपया दे दो। 51,000। देखो भाई 51,000 नहीं, तुम किलो से जाकर घर में तौल लेना, इतना ढेर सारे रुपया है। हमारा लेट तो है रहले हैं, बोइन छोड़बे के छै। हमर डोमिनिया वालिया वाले हिबे होत हमरा। अरे पैसा लो ना। ठीक है लाओ पैसा लो। देखो ये डोम भाई, मैं उस घाट में जला सकता हूँ। यहाँ ज्यादा धरहर है, हो सकता है जीवित लोग भी गिर जाएगा। मैं उस घाट में ले जाऊं। ठीक है उस घाट पर ले जाओ। यहाँ बहुत कचरा भी है, उस घाट पर साफ होगा। तो ठीक है ये भाई, ये सब रंथी उठाओ और उस घाट पर किछार नहीं, दलदली नहीं है, उस पर ले चलो। काया जा पूछ रमा, सुन भाई हंसा।
अमरपुर देश हम हो जरिए है रात जब ताऊ जइबे रे हंसा अमरपुर देश हम हो जरिए है रात काया जे पूछे हरामा सुन भाई हंसा हमरे तारा के समाप्त हो राम राम सब है सबको यही सब है राम राम सब है सबको यही सब है सब हो हम हो जरिए हो गई प्यार सारे अमर पूरा सभा हम हो जरी के होइले रात हो राम 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 सबको यही सब हो राम 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 सब हो सब है राम राम सब हो सब है हे मंत्री आए अब घर के प्रस्थान करना है ना। घाटे पर असला ने क्या लिया ऐसा करो कि तू तो जानती हो क्यों नहीं अब शंकर सुशीला माँ को अभाग हो गया। जी शंकर ये नादान है, सुशीला होशियार है, जाकर के उसे बुलाओ, सारे बातों को मैं समझा दो। सुशीला कुमारी महाराज बताओ मंत्री। सुशीला तो बड़ी है, हाँ इसीलिए नहीं कहता है अभी नादान है, इसको ये शंकर 6 साल का है। अगर कुछ होता है अब तो माँ है नहीं। अरे माँ नहीं है तो माँ को प्यार हम देंगे, इसे घबराना क्यों है। ये बात तो ठीक है महाराज, आप माँ को प्यार कैसे देंगे? रे मंत्री कहिए महाराज। महारानी कह के गई थी कि हे महाराज जिस समय वे संसार छोड़ करके चले जाएंगे उस समय आप दूसरा शादी नहीं करना, शंकर सुशीला को माँ को प्यार देना, पिता को प्यार देना, ताकि शंकर सुशीला ये ना कहे कि मैं माँ को भागा। शंकर छोटा है, सुशीला तो बड़ी है ना महाराज। समझा बुझा करके दोनों भाई और बहन प्रेम से हम खिलाएंगे और दोनों भाई बहन खेलेंगी। पिताजी बेटी सुशीला हाँ पिताजी बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए माँ बहन। ऐसा करो, शंकर भी नादान है, हाँ पिताजी इसका संभालना तुम्हारा काम है, क्योंकि तू तो जानती हो कि मैं शिकार की आस्की है। हाँ जब तक शिकार नहीं खेलते हैं तब तक अंदर ग्रहण नहीं करते हैं। हाँ हाँ जिस दिन से तुम्हारी माँ स्वर्गवास हो गई है उस दिन से इस घर में मुझे अब पल भर दिल नहीं लगता कैसे है। खिलौना लाइएगा ताकि मैं अपने माँ की यादों को भूल जाऊंगी। सुशीला तू अपने मुखारबिन से बोल, तुम्हें खिलौना में क्या चाहिए, कौन सी वस्तु चाहिए, कौन सी खिलौना चाहिए, मैं अवश्य लेके आऊंगा। पिताजी
मुझे हीरामन तोता चाहिए पिताजी। हमारे लिए हीरामन तोता चाहिए। हाँ पिताजी। शंकर भी तो कुछ न कुछ मांगेगा। बेटा शंकर, हाँ पिताजी। तुम्हारे लिए क्या चाहिए? पिताजी हमारे लिए एक गुड़िया लाइएगा पिताजी, ताकि मैं अपनी माँ को यादों भूल सके। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए गुड़िया लाएंगे, इसके लिए हीरामन तोता लाएंगे। तो दोनों भाई बहन जाओ, खा पी के आराम करना, और मैं आ रहा हूँ शिकार खेल के। मैं सुबह जा रहा हूँ, शाम 4 बजे चला आऊँ। ठीक है पिताजी। महाराज मैं अकेला नहीं जाऊंगा, तुम्हें भी जाना पड़ेगा। मालिक क्या हुआ? कालिया काका, मलिकाइन तो मर गए। ये कौन नहीं संसार में मधुपुर के आदमी जानता है? ये माधोपुर शहर के लोग के नहीं जाने होते। छोट छोट बच्चा रहो तोरा, कम से कम वो बच्चों पर तो ख्याल करो महाराज। क्या उसे खाना नहीं मिलता है? क्या उसे पानी नहीं मिलता है? क्या उसे माँ को दुलार नहीं मिलता है मंत्री जी? ये बेहुदा ऐसी तलवार से आप जंगल शिकार करने के लिए चले जाइए महाराज। उस बच्चा पर बहुत माया आता है, रोता है तो मुझे भी रोना आ जाता है महाराज। कुछ नहीं होगा, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, तुम्हें भी जाना पड़ेगा। चलो हम दोनों आदमी शिकार खेल करके और तुरंत 4 बजे तक में लौट आएंगे। ठीक है महाराज, चलिए। अरे कोसा चलिए, बाबा भैया कोसा बाहर चलिए। बाबू भैया मालिक हम नहीं जेबो। बेहुदा तू नहा के नहीं आया है? हम नहीं जेबो। पूरब को और एक भी शिकार नहीं मिला, क्यों नहीं जाएगा? हम नहीं जेबो। क्यों? नौता चली लो। अरे हरम को नौता कहाँ से आया? हमार नौता चल लो, हम नहीं जेबो। कहाँ से नौता आया है और कैठो नौता आया है? हमरा एक के बेर 4 गो नौता आयल। ये बेहुदा कहाँ से आया है? हेला कहाँ से नौता आया है? आइलो हमरा बाबू के समधियारे से नौता, हम नहीं जेबो। ये तो एक ही नौता हुआ रे, ये तो एक ही नौता हुआ। हमरा बाबू के समधियारे से एक नौता हुआ, एक भेलो। चलो चलो एगो छोड़ देबे, छौरुआ के भेज देबे। चलो 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 जाएगा? ठीक है। क्या हुआ? अब नहीं जेबो। बताओ, तुम्हारे शिकार करके घुर जाएंगे
आप चले ले कहाँ से हमारा बेटा के ननिहर से। तुम्हारा लड़का के नैहर से तो 2 ही नौता हुआ है, कहा 4 नौता है। एगो छड़िए दिलिए आ एगो अइले फेरू हमरा बेटा के ननिहर से। अब तो नहीं छोड़बा, हम नहीं जे बजा। अरे हराम खोर, इतना न पिटाई करेगा ना, तुम्हारा पिता को समझियार और तुम्हारा बच्चे को ननिहाल लेते एक ही हुआ, एक ही जगह का नौता है। और बेटा के भेज देबे ओकरा ननिहर से ले। ठीक है चलो चलो मालिक। बाबू है हमें नहीं जेबो, हमें जेबो नहा करके नहीं आया, हम नहीं जेबो। क्या हुआ? फिर न्योता आइलो। अब कहाँ से आ गया? अब तो हम जेबे नहीं करबो। क्यों नहीं जाएगा? अब चले ले न्योता हमरा कन्या के नहिरा से। अब हम जा नहीं सके छियो। पश्चिम कोरखा में शिकार नहीं मिला अपन नौकरी ले। सुनो, कच्चे माथा पर टोकरी लवा पूछन। तुम्हारा घरवाली के लहरा से नौता आ गया। ये बता, तू हमारा डिप्टी करेगा कि नौता पर निकल जाएगा? हम छुट्टी नहीं देंगे, शिकार खेल के आएगा तब जा। ठीक है चलो। बाबू है दक्षिण कोर में नहीं शिकार मिला है, लेकिन शंकर सुशीला कहा था कि उत्तराखंड नहीं जाना। लेकिन नहीं, मैं वो छतरी हूँ कि रण में पीठ दिखा करके नहीं भाग सकता हूँ। जब तक मैं शिकार नहीं खेलेगा तब तक मैं लौट के वापस नहीं जाएगा। ठीक है तू जा, खेलेला हम नहीं जेबा। क्या? अब हमरा ससुराल से न्योता आइलो। ये चारों नौता एक ही हुआ, नौता पहन के बाद छोड़ दो। अब मुझे शिकार जब तक नहीं खेलेंगे तब तक वापस घर नहीं जाएंगे। ठीक है महाराज, आप शिकार खेलिए, हम तक आराम करके। खेत बिगड़ गई खर बथुआ में, अरे बेटी बिगड़ गई हाट बाजार, अरे बेटा बिगड़ गई हीरो काट में। अरे मंतारी रे सुना ले हमारी रे बा, मंत्री मंत्री पानी, मंत्री पानी, मंत्री हमारो के
राम आई सुमरान करिए हो राम जी के हैया आई भातिए आई राम जी हैया हई गई थी ना मेरा आई पार रे दैवा आई घेरी है ना हई दरिया है यादिए आई दीना ने लारे दैवो हमरो के नमुआ दीदी का ए लहरी आ बिजली बाला चरनी ये ला गईए अरे इस घनाघोर जंगल में कोई पानी की आवाज दे रहा है। मैं जाकर के देखती हूँ कौन है नहीं है। मैं अभी जाकर के देखती हूँ। पानी। अरे ये तो कोई इंसान है। ये बिजुवन जंगल में इस घनाघोर जंगल में मनुष्य क्या करने आया था? पानी। ये तो इंसान कोई है। मैं इसको पानी पिघलाकर जान बचा देती हूँ। अरे घोर जंगल में कौन मुझे पानी पिलाया है? कौन मुझे प्राण को रक्षा किया है? सामने आओ। जो मुझे प्राण दान दिया है, मैं उसे कुछ उपहार देने के लिए चाहता हूँ। सामने आओ। कौन है? अरे कौन है? मुझे प्राण को रक्षा किया है, सामने आओ। मैं तुम्हें कुछ उपहार देने के लिए चाहता हूँ।
मैं आपके सामने हूँ। क्या तूने मुझे पानी पिलाया है? हाँ, हमने पानी पिलाकर इस घना-घोर जंगल में तूने मुझे प्राण दान दिया है। मैं पानी के बगैर अपने प्राण को त्याग रहा था, लेकिन तूने प्राण को रक्षा किया है। मांगो, आज तू अपने दो मुखारबिंद से मांग लेगी, है राजा महेंद्र सिंह, अवश्य में दान दूंगा। नहीं, मेरे इस संसार में कोई नहीं, ना मेरे माँ बाप है, ना मेरे भाई है। मैं अकेली इस बिजुवन जंगल में रहती हूँ। इस घना घोर जंगल में तू अकेली रहती है? हाँ। तुम्हारा माँ बाप कोई नहीं है? कोई नहीं है। इस जंगल में क्या करते हैं? मैं अकेली इधर उधर भटकती रहती हूँ। चलो कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें इनाम देने के लिए चाहता हूँ। मांगो, तू अपने मुखारबिंद से क्या इनाम मांगती हो? मैं ऐसे कभी नहीं कहूँगी आपको। जब तक हमारे साथ आप सत्य नहीं कीजिएगा, तब तक मैं कभी नहीं कहूँगी। तुम्हारा नाम क्या है? आप हमारे साथ सत्य कीजिए, तब मैं मांग सकती हूँ। बात तो करेंगे, लेकिन पहले बता, तू जंगल की कौन है? तुम्हारा क्या नाम माँ बाप रखा है? मेरा नाम रखा है बिजली बंजारन। बिजली बंजारन? हाँ। बंजारन, तू जंगल के एक बंजारन है और मैं मधुपुर का राजा। मैं तुम्हारे साथ सत्य क्या करूंगा? जो कुछ मांगना है, राजपाट, हीरा मोती जमार, जो मांगना है मांग ले, मैं अवश्य तुम्हें दूंगा। नहीं, मैं ऐसे कभी नहीं मांग सकती हूँ। जब तक आप सत्य नहीं कीजिएगा, तब तक मैं कभी नहीं मांगूंगी। अच्छा, तो मैंने तुम्हारा भी वचन दे चुका। रघुकुल रीता सदा चली आई, अप्राण जाई पर वचन नहीं जाई। है बंजारन? तो ठीक है, मैं सत्य करता हूँ। एक साथ, दूसरा, तेसर साथ, यदि तुम्हारे वचन से राजा महेंद्र सिंह तुम्हारे वचन को पालन नहीं करेगा, तो 80 कुंड नरक का भागीदार बनेगा। तो ठीक है, मैं अभी मांगती हूँ। एक बार मुंह खोल के मांग। क्या मांगती हो? हमें कुछ नहीं चाहिए। बस नहीं चाहिए? कुछ नहीं, बस क्या चाहिए? हमसे शादी कर लीजिए। क्या चाहिए? आप हमसे शादी कर लीजिए। शादी? नहीं, मेरी पत्नी मरते समय कह के गई थी, हे महाराज, जब मैं संसार से मुख मोड़ के चले जाऊंगी, सदा संबंध से नाता तोड़ के चले जाऊंगी, ये दोनों भाई बहन और तुम्हारे छोड़ के चले जाऊंगी, आप दूसरा शादी नहीं करना। है बंजारन? हाँ हाँ। हीरा मोती कहा था, मैं मधुपुर का आधा राज में तुम्हें दे दूंगा, लेकिन शादी नहीं करूंगा। तो ठीक है, शादी नहीं कीजिएगा तो आप अपने सच से बेसत जाइएगा। यदि तुम्हारे वचन को पालन नहीं करता तो क्षत्रिय धर्म चला जाएगा और 80 कुंड नरक को मैं भागीदार बनूंगा। हाँ हाँ, मैं वचनबद्ध। सुनो, हाँ, यहाँ ना कोई हाट है, ना बाजार है, ना कोई दुकान है। मैं सिंदूर कहाँ से लाऊंगा? क्या सिंदूर कहाँ से लाइएगा? सिंदूर इस घना घोर जंगल में मैं सिंदूर कहाँ से लेगा? मेरा एक उपाय है। क्या? इस भारत माँ को साक्षी मान करके मैं तुम्हें मिट्टी उठा करके मांग को भर देता हूँ। ठीक है। कि नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, नजर के सामने जिगर के पास।
तन्हा तन्हा रोता हूँ ये तो भरी महफिल मरना जा कहे हो के तू से जुदा हो समझ आइए नजर के सामने नजर के सामने जिगर के पास कोई रहेगा शादी ऐसे नहीं होता है। तो कैसे होता है? बैठ जाओ यहाँ पर, मैं तुम्हारे भारत माँ के मिट्टी है सिंदूर को साक्षी मान करके मैं तुम्हें मांग भर देता हूँ। ठीक है, मैं आपको बात मान के बैठी हूँ। आगे तो हरे गेसु अमर के गे दुर्गा माँ आगे सदिया तोरे चली गे मैया आ रही है मैया है बाबा ये आगे काजल साउंड राजा जी की तरफ से
पूरे 11 रुपया का प्रदान मिला है। बाघोपुर निवासी मैं अपने पार्टी को से नमस्कार करता हूँ, अपने ओर से प्रणाम करता हूँ। हाथ बैठले रमुआर भाई शंकर। हाँ दीदी। मतलब भाई पिताजी शिकार खेलने के लिए गए, ये आ गए इस रोल पर खुश होकर के बन्ना निवासी इंजनल कुमार जी की तरफ से भाई बहन के रोल पर खुश होकर के पूरे 21 रुपया का प्रदान दिए हैं। मैं अपने कंपनी की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। भाई शंकर। हाँ बहन। पिताजी आज शिकार खेलने के लिए गए हैं, आज ऐसे खिलौना लाएंगे पिताजी जो दोनों भाई बहन
पर देख के माँ की यादों को भूल जाओगी भाई। लेकिन दीदी माँ की याद मुझे बहुत सता रहा है दीदी। भाई माँ की यादें भूल जा शंकर। अब माँ ये दुनिया से छोड़ के दोनों भाई बनकर चली गई भाई। साउंड मास्टर है भैया, अरे भाई इस माइक को चेंज करो ना तो अर्थिंग में पानी दो। भाई मुंह में करंट मार रहा है यार, मार देगा ऐसे में। बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ, इस पे ध्यान दीजिए। बताइए, बार बार मुंह में अर्थिंग मार रहा है दांत में। आ गई शंकरा दीदी भाई पिताजी कब आएंगे दीदी? भाई शंकर, अब मत रो भाई, पिताजी एक ऐसे खिलौना लाएंगे, अगर दोनों भाई बहन देख लोगी तो माँ की याद भूल जाओगी भाई। हाँ दीदी, यदि पिताजी ऐसी खिलौना लाएंगे तब तो ना। हाँ भाई शंकर, आराम कर ले भाई, पिताजी खिलौना लेकर के आते ही होंगे। अरे
सब होकल उठाओ कि गोरिया गुनमा पाके तोराइल बार दुनिया में कुछ न है कि माया में भुलाइल बारूना गोरिया ऐसन रहिना जवानी रे ऊपरी मुँह पे एक दिन पानी रहिना असली छोरी जाता है नकली में पौराणी बार हौसला के ध्यान धर भजन के भाव लगल कि असली छोरी जाता है नकली में अधराए बार माया लायल बारना हे गोरिया पाके तोराइल बारू लायल बारना ए गोरिया गुनमा पाके तोराइल बार माया में भुलाइल बार रे मंत्री बेवदा कहाँ मर गया रे? बेटी सुशीला शंकर शायद पिताजी आ गए। चल भाई पिताजी आ गए, चल करके मुलाकात करती हूँ। पिताजी प्रणाम पिताजी। खुश रहो सुशीला, खुश रहो शंकर। अरे हमेशा तू माँ को याद में रोते रहता है, रोने रोने से अब कुछ थोड़ी बनेगा। ये तो संसार का रीति है, चाहे बड़े घर हो या छोटे घर हो, सभी को एक दिन ना एक दिन जाना है। आज तुम्हारी माँ चली गई, कुछ दिन के बाद हम तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा। अब तुम उस माँ को याद भूल जाओ, अच्छा से खाओ पियो पढ़ो लिखो। अरे मैं तो अभी है ना, मैं तुम्हें माँ को प्यार देगा, मैं तुम्हें पिता को प्यार देगा। आंसू मैं नहीं देखने के लिए चाहता हूँ। पिताजी बताओ। आप बोले थे शिकार खेल के आओगे तो मेरे लिए खिलौना लाइए पिताजी।